महान चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति। मूर्खश्चिरायुजत्पि तस्मात् जत अमृतो वरः मृतः स चाल्पदोः खाया यावत् जीव जडो दहेत। 7। भावार्थ, लंबी आयु वाले मूर्ख पुत्र की अपेक्षा पैदा होते ही मर जाने वाला पुत्र उत्तम है, कारण कि उसके मरने की पीड़ा कुछ समय तक ही रहती है। लेकिन लंबी आयु वाला मूर्ख पुत्र जब तक जीवित रहता है पीड़ा ही पहुंचाता रहता है। व्याख्या, यदि पुत्र न हो तो दुख होता है, पुत्र होकर कुछ ही समय बाद मर जाए तो उससे अधिक दुख होता है। लेकिन इन दोनों दुखों से भी बढ़कर दुख उस मूर्ख पुत्र का होता है जो दीर्घायु वाला होता है, कारण कि ऐसा मूर्ख या जड़बुद्धि पुत्र माता पिता के लिए सदैव ही कष्टकारी रहता है। वह उसी की चिंता में दिन रात घुलते रहते हैं कि उनके बाद उनके मूर्ख पुत्र का क्या होगा, कैसे वह सांसारिकता में स्वयं को खपा पाएगा। ऐसे मूर्ख पुत्र का व्यवहार भी मूर्खतापूर्ण ही होता है, समाज में वह उठने बैठने के योग्य नहीं होता। सार रूप में मूर्ख पुत्र सदैव ही कष्टप्रद सिद्ध होता है। इससे बेहतर है कि ऐसी कोई संतान ही न हो जो जड़बुद्धि या मूर्ख हो। कुग्राम वा सह कुलहीन सेवा कुभोजन क्रोधमुखी च भार्या पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाग्निना शतप्रदहन्ति कायम। 8। भावार्थ, अनुपयुक्त गांव या स्थान रहना, नीच की सेवा, कुभोजन, क्रोधिनी पत्नी, मूर्ख पुत्र, विधवा कन्या, ये 6 बातें ऐसी हैं जो बिना ही अग्नि के जलाती रहती हैं। व्याख्या, अग्नि में एक गुण होता है दाहकता का, वह स्वयं तो जलती ही है लेकिन लपेट में आने वाले को भी जला डालती है। चाणक्य ने श्लोक में जिन 6 बातों का उल्लेख किया है वे स्वयं तो नहीं जलती वरन व्यक्ति के शरीर को जला डालती हैं, जिसका धुआं भी नहीं उठता। ये बातें हैं अनुपयुक्त स्थान पर वास करना, अर्थात ऐसे गांव या स्थान में रहना दुखद है जहां के लोगों का आचार व्यवहार उचित न हो। ऐसे लोगों के बीच रहने वाला व्यक्ति तिल तिल करके मरता रहता है, अर्थात सदैव अपमान कटुवचन सहता हुआ मन ही मन कुलता रहता है। इसी तरह नीच की सेवा अर्थात नौकरी भी व्यक्ति को जलाती रहती है। नीच व्यक्ति का अपने नौकर के प्रति व्यवहार कभी उचित नहीं होता, वह उसे बात बात पर प्रताड़ित करता रहता है जो दुख का कारण है। कुभोजन अर्थात बासी गरिष्ठ अपौष्टिक भोजन शारीरिक रोगों का जनक होता है। ऐसा भोजन करके व्यक्ति शारीरिक रूप से तो अस्वस्थ होता ही है, मानसिकता भी ऐसे भोजन से प्रभावित होती है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। इसके अतिरिक्त यदि स्त्री क्रोधिनी है तो ऐसे पुरुष का जीवन नारकीय हो जाता है। स्त्री उसके कहने में नहीं चलती, मनमर्जी करती है, पति को अपमानित करने से भी नहीं चूकती। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लेश करने वाली स्त्री जिस घर में हो उसका निश्चित ही पतन होता है। ऐसे घर में सुख शांति नहीं रहती और जहाँ सुख शांति नहीं रहती वहाँ दरिद्रता का बसेरा रहता है। इसी तरह यदि पुत्री विधवा हो जाए तो एक माता पिता के लिए इससे बढ़कर कोई दुख नहीं होता। मूर्ख पुत्र भी दुख का महाकारण है। उपरोक्त बातें ऐसी हैं जिनके कारण व्यक्ति मन ही मन कुलता रहता है और शरीर का नाश कर लेता है। अग्नि से जलने पर तो दाहकता का एहसास एक बार ही होता है, लेकिन उपरोक्त बातों की दाहकता से व्यक्ति जीवन भर गीली लकड़ी की तरह धू धू करके जलता रहता है। किंतया क्रियते धेन्वा या न दोग्त्री न गर्भिणी कोर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान। 9। भावार्थ, जो पुत्र न विद्वान हो और न ही भक्तिभाव वाला हो वह उस गाय के समान होता है जो न तो दूध देती है और न ही गर्भ धारण करती है, अर्थात बांझ होती है। व्याख्या, यदि परिवार में पुत्र विद्वान भक्तिभाव वाला सदाचारी गुणशील न हो तो उसका कोई लाभ नहीं है। वह तो ठीक वैसे ही होता है जैसे कोई गाय न तो दूध देती है और न ही गर्भ धारण करती है। गौपालक गाय को इसीलिए पालता है, चारा देता है कि उससे उसे दूध की प्राप्ति होगी, और यदि गर्भ धारण कर बछड़ा देगी तो खेती में काम आएगा, बछिया देगी तो वह बड़ी होकर दूध देगी। इस प्रकार गौपालक का पशुधन बढ़ेगा। लेकिन ये आशाएं पूर्ण न हो तो ऐसी गाय को पालने का कोई लाभ नहीं है। इसी तरह माता पिता पुत्र से आशा करते हैं कि पुत्र विद्वान बने, गुणी बने। यदि ऐसा न भी हो तो कम से कम धर्माचरण तो करे, लेकिन पुत्र द्वारा ऐसी आकांक्षाएं पूर्ण न हो तो ऐसे पुत्र का कोई लाभ नहीं है। संसार तापदग ध्यान त्रयो विश्रांति हेत्वः अपत्यम च कलत्रम च सता संगतिरेव च। 10।